नमस्ते सभी को। आज के इस वीडियो में हम मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में पढ़ा था। ये रैपिड फास्ट रिवीजन होगा, कोशिश किया जाएगा 15 से 20 मिनट में पूरे मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार को कंप्लीट किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार में सबसे पहले मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत पाल डायनेस्टी से होती है, जिसका टाइम पीरियड था 750 एडी से 1175 एडी तक। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था गोपाल, और इनके द्वारा उद्दांतपुरी विहार यानी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान में नालंदा जिले के बिहार शरीफ में है। पाला डायनेस्टी के रूलर मोस्टली बुद्धिज्म सेक्ट को फॉलो करते थे, बुद्धिज्म रिलीजन को, उसमें महायान सेक्ट को। ठीक है। पाला डायनेस्टी में जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण रूलर हुए गोपाल के बाद वो थे धर्मपाल। इनफैक्ट धर्मपाल सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रूलर थे। तो धर्मपाल के द्वारा कुछ टाइटल्स एडॉप्ट किया गया, जैसे महाराजा धीराज, परमेश्वर और उत्तरपथ स्वामी। उत्तरपथ स्वामी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन से राजा ने उत्तरपथ स्वामी की टाइटल एडॉप्ट की, तो धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा दो यूनिवर्सिटी, एक सोमपुरा और एक विक्रमशिला की स्थापना की जाती है। विक्रमशिला भागलपुर में है। इसके अलावा खलीमपुर और मुंगेर में जो कॉपर प्लेट मिला है वो धर्मपाल से ही रिलेटेड है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉपर प्लेट जो है खलीमपुर और मुंगेर में जो मिला है वो कौन से राजा से रिलेटेड है, तो धर्मपाल से। धर्मपाल को जो दो राजा हराए, जैसे आपको पहले पढ़े होंगे कि ट्रिपेटाइट स्ट्रगल जो होता था, त्रिपक्षीय संघर्ष, उसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में होता था। तो धर्मपाल को प्रतिहार किंग नागभट्ट ने और राष्ट्रकूट के किंग ध्रुव ने हराया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। गोपाल के द्वारा उदानपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, धर्मपाल के द्वारा सोमपुरा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। ठीक है। इसके बाद जो पाला डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं उनका नाम होता है रामपाल। इसके बाद पाल डायनेस्टी के बाद बिहार में जो दूसरा डायनेस्टी आता है उसका नाम होता है सेन डायनेस्टी। सेन डायनेस्टी भी बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करता था, और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था सुमंत सेन। लेकिन इसके जो सबसे महत्वपूर्ण रूलर थे उनका नाम था लक्ष्मण सेन, और लक्ष्मण सेन के कार्यकाल में ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अटैक किया था। लक्ष्मण सेन के कोर्ट में पंचतंत्र होते थे, पंचरत्न, जिसमें से एक जयदेव भी थे, और उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक गीत गोविंद है। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कर्नाट वंश के बारे में। तो कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव के द्वारा किया जाता है 1097 से 98 के बीच में, मिथिला और तिरहुत क्षेत्र में। इसकी जो राजधानी थी वो सिमरावगढ़ था, और इसके जो फेमस रूलर थे नरसिम्हदेव, उनके शासनकाल में बख्तियार खिलजी बिहार में अटैक किया। क्लियर है यहाँ तक सबको। इसके बाद बिहार में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल होता है 1206, आप सभी को पता होगा। जो मॉडर्न मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है उसमें 1206 से 1526 तक, उस दौरान बिहार में जो सबसे पहले मुस्लिम रूलर आते हैं उनका नाम होता है बख्तियार खिलजी, और इनके द्वारा तर्किश पावर का स्थापना किया जाता है बिहार में। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और उदानपुरी महाविहार को जलाया था, नष्ट किया था। नालंदा से इंपॉर्टेंट कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, और उदानपुरी के बारे में अभी हमने बताया गोपाल के द्वारा। बख्तियार खिलजी को अली मर्दान के द्वारा मार दिया जाता है, और बिहार शरीफ में उनको बरी कर दिया जाता है। इन्हीं के एक शासनकाल में एक किताब लिखी गई थी तबाकत ए नसीरी,
जो मिनहाज उ ए सिराज के द्वारा लिखा गया था पर्शियन लैंग्वेज में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तबाकत ए नसीरी किताब किसके द्वारा लिखा गया था? तो मिनहाज ए सिराज के द्वारा। ठीक है। इसके बाद बिहार में दिल्ली सल्तनत के बाद अफगान रूल की शुरुआत होती है और अफगान में सुर डायनेस्टी की स्थापना होती है 1540 से 1556 तक। सुर जो डायनेस्टी था उसके जो फाउंडर थे उनका नाम था शेरशाह सूरी, बचपन का नाम फरीद खान। इनके पिता हसन खान सासाराम के जागीरदार थे। शेरशाह सूरी के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे इनके समय में रेवेन्यू और फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था उसको दीवाने विजारत या वजीर कहा जाता था। मिलिट्री अफसर को सिकदर कहा जाता था। लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो अधिकारी होते थे उनको अमीन कहा जाता था। शेरशाह सूरी के द्वारा 4 महत्वपूर्ण लड़ाई लड़े गए, जिसमें से जो पहला था बैटल ऑफ सूरजगढ़ 1534 में लड़ा जाता है, लोहानी और सूरवंश के बीच में, जो मुंगेर में होता है। और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने हजरत अल्लाह यानी पावर ऑफ अल्लाह की उपाधि एडॉप्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजरत अल्लाह की उपाधि। तो बैटल ऑफ सूरजगढ़ के बाद, इसके बाद 1539 में शेरशाह सूरी हुमायूं को हराता है और इस युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह का टाइटल एडॉप्ट करता है। तो बैटल ऑफ चौसा के बाद फरीद खान अपने आप को शेरशाह का टाइटल एडॉप्ट कर लेता है। इसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे हम लोग बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं, 1540 में होता है और इसमें भी शेरशाह सूरी हुमायूं को हरा देता है। 1545 में कालिंजर का युद्ध होता है महोबा के राजपूतों के द्वारा और शेरशाह सूरी के बीच में, और इसमें शेरशाह सूरी बुंदेलखंड के किला पे हमला करता है। अब हम लोग सूरी डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो एक है रोहतासगढ़ का किला, फोर्ट ऑफ रोहतासगढ़, जो सासाराम में है। और पुराना किला शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनाया गया था दिल्ली में, जो एक मस्जिद है। लास्ट जो अफगान रूलर होते हैं उनका नाम होता है दाऊद खान करानी। ये हालांकि करानी वंश के थे, तो लास्ट अफगान रूलर दाऊद खान थे। ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कार्य जो शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता है, जैसे रिफॉर्म्स लाया जाता है लैंड रेवेन्यू में बेस्ड ऑन एक्चुअल असेसमेंट। इसके पहले कभी असेसमेंट नहीं होता था, तो जिस जमीन की जितनी उपज उसके अनुसार लैंड रेवेन्यू फिक्स किया गया। गज ए सिकंदरी, जो 32 डिजिट का होता था, शेरशाह सूरी के द्वारा ही लाया गया, गज ए सिकंदरी। इसके बाद काबुलियत और पट्टा सिस्टम भी शेरशाह सूरी के द्वारा लाया गया। शेरशाह के समय जो लैंड रेवेन्यू होता था 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस होता था, यानी 1/3 हिस्सा देना होता था। शेरशाह के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सिक्के इंट्रोड्यूस किए गए। सबसे पहले तो चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, जो 178 ग्रेन्स में होता था। जो लोहे का सिक्का होता था, लोहे नहीं सोने का सिक्का, जो 169 ग्रेन्स में होता था, उसे मोहर कहा जाता था। और कॉपर के सिक्के को दम कहा जाता था, जो 380 ग्रेन्स में होता था। शेरशाह के द्वारा जीटी रोड भी बनवाया गया था, जो कलकत्ता से
पाकिस्तान के पेशावर तक है। सूरी डायनेस्टी के बाद 1554 में यानी 1554 में करानी वंश की बिहार में स्थापना होती है। इसी सूरी वंश के इमीडिएट बाद करानी वंश की स्थापना की जाती है ताज खान करानी के द्वारा। अभी हमने दाऊद खान के बारे में बात किया था, तो वो लास्ट रूलर थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम मुगल पीरियड की चर्चा करें तो 1574 में अकबर के द्वारा बिहार में पर्सनली अटैक किया जाता है और पटना के ऊपर वो कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद 1580 में अकबर बिहार को एक मुगल एम्पायर का प्रोविंस घोषित कर दिया जाता है। अकबर के द्वारा राजा मान सिंह को बिहार का गवर्नर बनाया जाता है, जो 1587 से 1594 तक होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा किसे गवर्नर बनाया जाता है बिहार का? तो राजा मान सिंह को। मान सिंह रोहतास को अपना प्रोविंशियल कैपिटल बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जहांगीर के कार्यकाल की बात करें तो जहांगीर के कार्यकाल में खोखरा यानी छोटा नागपुर रीजन तक मुगल एम्पायर का एक्सटेंशन हो गया था और इनके समय में प्रिंस परवेज को बिहार का गवर्नर बनाया जाता है। क्लियर है यहां तक? जहांगीर के बाद अगर औरंगजेब की बात करें तो जो औरंगजेब के जो ग्रैंडसन थे प्रिंस अजीम, उनको बिहार का गवर्नर बनाया जाता है और प्रिंस अजीम के द्वारा पटना का नाम बदल के अजीमाबाद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य का अंत होता है। इसके बाद 1704 में मुर्शिद कुली खान के द्वारा बिहार और बंगाल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर करने की कोशिश करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स भी आए थे बिहार में, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो एक ही वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी को धन्यवाद। थैंक यू।